माँ घर बदलते समय अपने छोटे बच्चों को हमेशा सूटकेस में छुपा कर ले जाती थी। वो अंदर घुटते रहते, पर उन्हें तब तक बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी जब तक मकान मालिक चला नहीं जाता। तीनों में सिर्फ बड़ा बेटा ही बाहर जा सकता था, बाकी सब उस छोटे कमरे में छिपकर रहते, जैसे दीवारों के भीतर कैद कोई दुनिया हो। फिर एक दिन माँ कुछ पैसे और एक छोटा सा नोट छोड़कर गायब हो गई, ये कहते हुए कि वो क्रिसमस तक लौट आएगी, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। पैसे खत्म होते ही बड़ा बेटा माँ के पुराने बॉयफ्रेंड्स के पास गया, जिन्होंने उसे भीख की तरह कुछ सिक्के दिए और बचकर निकल गए। धीरे धीरे उसे सस्ता खाना चुनना और नूडल्स को पानी में उबालना सीखना पड़ा। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उसे कुछ पैसे दे दिए जो उसने पियानो खरीदने के लिए जमा किए थे। वो मुड़े हुए पैसे उसे किसी जिम्मेदारी की तरह भारी लग रहे थे। सबसे छोटी बहन को अब भी यकीन करती थी कि माँ उसके जन्मदिन पर जरूर आएगी। वो स्टेशन जाने पर अड़ गई। रात के अंधेरे में वो पहली बार घर से बाहर निकले। उसका नन्हा हाथ अपने भाई की हथेली को कसकर पकड़े रहा। देर रात तक इंतजार करने के बाद भी माँ नहीं आई और छोटी बहन ने अपनी आखिरी चॉकलेट आधी करके भाई को दे दी। वसंत में बच्चों ने कमरे के बाहर का आसमान देखा। वो पार्क में खेले और खूब मजा किया, लेकिन गर्मी आते ही बिजली और पानी दोनों कट गए। भूख और गर्मी से उनकी हालत खराब हो गई। एक दिन जब बड़ा भाई बाहर था, छोटी बहन उसे देखने की कोशिश में कुर्सी से गिर गई और फिर कभी उठ नहीं पाई। भाई लौट कर आया तो उसका ठंडा पड़ता शरीर मिला। उसने माँ को बार बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। उस पल उसे समझ आया कि शायद इस दुनिया ने उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया है। उसने अपनी छोटी बहन की पसंदीदा चॉकलेट खरीदी और उसे उसी सूटकेस में रखा जिसमें वो हमेशा छुपती थी। सुबह होते ही वो उसे एयरपोर्ट के पास घास वाले मैदान में ले गए, जहाँ वो हवाई जहाज देखने का सपना देखती थी, और उसे आखिरी बार अलविदा कह दिया। चोरों ने बैंक लूटने का प्लान बनाया था, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे उनका सामना एक पुलिस वाले से हो गया। पर पुलिस वाले ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। चोर तुरंत बैंक के अंदर घुस गए और दरवाजे लॉक कर दिए। उन्होंने अंदर के सब लोगों को कब्जे में ले लिया और सबके फोन छीन लिए। फिर उन्होंने बैंक मैनेजर लीसा को धमकाया और उससे वॉल्ट खोलने को कहा। लीसा बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कई बार कोशिश की पर वॉल्ट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। डाकुओं के लीडर ने उसका डर महसूस कर लिया। उसने नरम अंदाज में उसे शांत किया। आखिर लीसा कुछ शांत हुई और वॉल्ट खोल दिया। चोरों ने तुरंत सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव्स निकाले और उन्हें नष्ट करने के लिए माइक्रोवेव में डाल दिया। फिर उन्होंने सेफ खोला और सारा पैसा बैग्स में भर लिया। तभी आगे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। चोर तुरंत घबरा गए। लीसा ने मौका देखकर अलार्म बटन दबा दिया। एक चोर ने उसे यह करते हुए देख लिया, लेकिन उसने उसे एक्सपोज नहीं किया, बस अपने साथियों से बोला, जल्दी निकलो। चोर सबूत मिटाने लगे। उन्होंने हर तरफ क्लीनिंग फ्लूइड स्प्रे किया ताकि सबूत खत्म हो जाए। फिर वे लीसा को हॉस्टेज बनाकर कार में बिठाकर भाग गए। गाड़ी में सबने अपने मास्क उतार दिए। डरी हुई लीसा को देखकर लीडर बेन को उस पर तरस आ गया। बीच पर पहुंचकर बेन ने लीसा को छोड़ दिया, लेकिन उसका पार्टनर जैक इस फैसले से सहमत नहीं था। वह लीसा को मार देना चाहता था। बेन ने उसे रोक दिया। बेन ने तय किया कि वह लीसा को टेस्ट करेगा। अगले दिन बेन ने लीसा का पीछा किया। उसने ऐसे दिखाया मानो वह उससे गलती से टकरा गया हो, लेकिन बेन ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह लीसा से प्यार कर बैठेगा। लीसा भी बेन की तरफ आकर्षित हो गई। दोनों ने जल्दी ही डेटिंग शुरू कर दी। लीसा ने बेन को बताया कि डकैती के वक्त उसने एक डाकू के गले पर टैटू देखा था, लेकिन वह डर के कारण